चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे ही द्वारा रचे गए हैं। उनके कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य मैं नहीं बनाए। फिर कह दूं, जब कृष्ण कह रहे हैं मैंने ही बनाए, तो ये व्यक्ति कृष्ण की स्थिति से नहीं कह रहे हैं, वह व्यापक परम चेतना की स्थिति से बोल रहे हैं। ज्ञानियों की भाषा ऐसी ही होती। भगवान कह रहे हैं ये सब रचे मेरे ही द्वारा गए, परंतु इन सब के कर्ता मुझ अविनाशी को तू अकर्ता ही जान। Now, it is a very contradictory statement. In one way, he is saying, I am the creator. And on the other way, he is saying that do not think that I am the doer. I am not, although this whole creation is my handiwork. But still I have never done anything. Very contradictory statement. But actually it is not. ये सब मुझसे हो रहा है। मैं इसका एक उदाहरण देती हूँ जिससे थोड़ी बात स्पष्ट हो जाए। कवियों ने कविताओं को लिखा, पर जिस कवि ने सोच समझ के तुकबंदी करते हुए रचनाओं को लिखा, उन लोगों ने कहा यह मेरी रचना है। परंतु जिस कवि को कविता उतरी और उसके हाथों ने सिर्फ लिख भर दिया, जिन्होंने सोचा नहीं, जिन पर वह कविता का अवतरण हुआ, ऐसे कवियों ने कभी नहीं कहा कि मैंने लिखा। उन्होंने कहा मेरे द्वारा लिखा गया। टैगोर से पूछा गया गीतांजलि आपने कैसे लिखी? टैगोर कहते लिखी नहीं, गीतांजलि हैपेंड टू मी, आई हैव नॉट रिटन इट, and maybe in spite of me it could have happened in someone else's heart or mind. It is very much possible. ये मेरा सौभाग्य है कि गीतांजलि मुझ पर घटित हुई, मैंने नहीं लिखी। मैं सिर्फ उस स्थिति में था जहां मेरा चित्त निर्विचार था, मेरा मन शांत था, गहरी शांति में था, और इसी शांत अवस्था में कुछ तरंग उठी और उन तरंगों को मैंने, उन अक्षरों को मैंने किसी कागज पे लिख दिया। तो लोगों को भ्रम है कि मैंने लिखा, मैंने कुछ नहीं लिखा। जो संगीत के प्रेमी है, गाते हैं, अगर आप उनसे पूछे कि आप गाते बहुत अच्छा हो, और अगर वो वास्तव में संगीतकार है तो वो कहेगा मैं गाता नहीं हूं, गाना मेरे कंठ से निकलता है। नृत्यकार कभी ये दावा नहीं करेगा कि मैं नाचता हूं। जो ये कह रहा है ना मैं नाचता हूं, वो भी बड़े निचले स्तर का व्यक्ति है, वो भी कोई श्रेष्ठ नृत्यकार नहीं है। रशिया में एक डांसर हुआ निंजिंस्की। निंजिंस्की जब नृत्य करता था ऐसी मदहोशी छा जाती थी, देखने वाले समय का ध्यान, स्थान का ध्यान, और देख रहे हैं कुछ हम भी हैं स्पेक्टेटर, दर्शक जो उसको देख रहे, ये सारे एहसास खत्म हो जाते थे। एक अजब मदहोशी छाती थी जब निंजिंस्की नृत्य करता था। और नृत्य करते करते वो जब हवा में उछलता, कहते हैं कई दफे वो 2-2, 3-3 फीट तक उछल जाता, और जो ग्रेविटी है
उस ग्रेविटी के कारण व्यक्ति को जल्दी नीचे आ जाना चाहिए, लेकिन बहुत बार ऐसे क्षण आते कि देखने वालों ने इस दृश्य का आनंद लिया है और वो इस बात के साक्षी है कि आम आदमी अगर छलांग लगाए तो जल्दी नीचे आता है, लेकिन जब निंजिंस्की इस तरह की कोई छलांग लेता तो उसका धरती पर आने का वक्त एज इफ स्लो हो गया, धीमा हो गया, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण उसके शरीर पे काम ही नहीं कर रहा, हवा में ही काफी देर तक वो रह लेता, जैसे कोई अनदेखी तार उसके जिस्म से जुड़ी है, जैसे धरती की शक्ति उस पर काम ही नहीं कर रही, उछला और नीचे आने में वक्त लगता है, जैसे कि कुछ समय तक वो हवा में ही रुक जाता है। लोगों ने पूछा, ये तू कैसे करता है? निंजिंस्की ने कहा, मैं करता नहीं हूं, होता है। I am not the doer. And yet, this dance of Nijinsky will not happen without Nijinsky. नर्तक है तो नृत्य होगा, पर नृत्य की एक गहराई ऐसी आती है जहां नर्तक बचता ही नहीं, और नृत्य का असली मजा तभी होता है जब नर्तक अलविदा हो जाए, जब सिर्फ नृत्य शेष बचे, जब तुम हाथ पैर नहीं हिला रहे, जब हाथ पैर स्वयं से हिलने लग जाए। और ऐसी स्थिति में हो रहे नृत्य में कभी शरीर को थकान नहीं होगी। जब तुम नाचते हो तो शरीर थकेगा, जब नृत्य घटित होए तब थकान नहीं हो सकती है, क्योंकि वह नृत्य किसी और देश से आ रहा है और तुम्हारा शरीर उन तरंगों से हिल रहा है, झूम रहा है, नाच रहा है, उछल रहा है। And it is very much possible that the first bodilessness experience may and can happen in the time of dance. नृत्य, कैसा नृत्य? ट्रेंड, स्टाइलिश नृत्य की बात मैं नहीं कर रही। वह नृत्य जो तुम्हारी सहजता से निकले, वह नृत्य जो तुमसे फूटे, जो एक झरने की तरह तुम में बहे, ऐसे नृत्य में तुम खो जाओ, नृत्य ही सिर्फ बचे। ये एक बिल्कुल परफेक्ट स्थिति है जहां तुम देखोगे कि शरीर तो नाच रहा है खुद से, अपने आप से, और तुम देह के, शरीर के नाचने को भी देख रहे हो। नृत्य बहुत शक्तिशाली माध्यम है। स्वयं को देह अतीत देखने का ये बहुत कीमती और बहुत गहरा साधन। पर नाचना फलीभूत वास्तव में तब होता है जब नाच शुरू तो तुमने किया, पर जल्दी ही तुम साइड में हो जाओ और नृत्य टेक ओवर कर ले। भगवान कह रहे हैं, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये सब का कर्ता मैं हूं, पर यह सब करके भी मैं अविनाशी अकर्ता ही हूं, अकर्ता ही था, अकर्ता ही रहूंगा। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्माभिर्न स बध्यते। क्योंकि कर्म के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है वह कर्मों से नहीं बंधता। कर्म के फल की कामना हो तो फल की चाह ना आए, फल की वासना आए। भगवान कह रहे कर्म मुझसे होते हैं, होते हैं, मैं करता नहीं हूं, होते हैं। और जो हो रहा है उसका क्या फल होगा? See, there is a fruit of every action.
There is fruit of every action. You do a good action, there is a good reward for it. If you do a bad action, then there is a punishment to it as per the karmic law. But there are some things which cannot be called action, but still they are happening, which we can call reflex actions. Blinking of eyes, breathing, circulation of blood. These are happening in your body in spite of your not even knowing sometimes that it is happening. शरीर में कितनी ही क्रियाएं जो हो रही हैं, इन क्रियाओं का क्या कोई फल है? तुम हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, पूजा करो तो हुआ पुण्य फल. तुम इन्हीं हाथों से किसी को मारो, कत्ल करो तो ये हो गया पाप, तो इसका दंड है. पर पलक झपक रहे हो, इसका क्या पुण्य लगेगा कि पाप? श्वास चल रही है, श्वास के आने और जाने में तुम्हें पाप लगेगा कि पुण्य? एक अज्ञानी आदमी कर्मों को करता है और ज्ञानी को कर्म होते. There's a big difference. सत्य तो ये है, शुभ कर्म भी बांधते हैं और अशुभ कर्म भी बांधते हैं. ज्ञानी न शुभ कर्म करे न अशुभ, वो दोनों से परे, उनका साक्षी हो गया. अब उसको न शुभ बांधता है न अशुभ बांधता है. और मैं ये भी कह सकती हूँ, ज्ञानी के लिए कुछ शुभ और अशुभ रहता ही नहीं, होता ही नहीं. ये पुण्य है, ये पाप है, ये कानून लागू उनके ऊपर है जो अज्ञानी है. ज्ञानी के ऊपर ये कानून नहीं चलता. कारण अगर हम इस नियम को ज्ञानियों के ऊपर लगा दें तो कृष्ण के हाथ से तो बहुत से पाप कर्म हुए. मात्र 6 महीने के थे तो घर में धावा बोला, जिन राक्षसों ने उनको मारा, पूतना को मारा, बकासुर को मारा, अघासुर को मारा, कंस को मारा, अपने मामा को मारा. रिश्ते में लगते अपने भांजे शिशुपाल को मारा, जरासंध को मरवाया. और सत्य तो ये है, महाभारत के युद्ध में ज्यादा करके कौरवों के जो योद्धा थे उनके मरवाने की योजना कृष्ण ने ही तो बनाई. फिर कृष्ण के हाथ से पुण्यकर्म भी बहुत से हुए. जैसे कंस मारा तो खुद गद्दी में नहीं बैठे, अपने बुजुर्गों को बैठा दिया. पांडवों की सहायता करते. सब जो वृंदावन के ग्वाले बाल थे उन सबको शत्रुओं से बचाया, उनके व्यवसायों को पल्लवित किया, उनको रक्षा सुरक्षा दी, मथुरा वासियों की रक्षा की. जरासंध जब जब युद्ध करने आता उतने बार जरासंध को वापिस भगाते. कितने लोगों की सहायता की? युधिष्ठिर की सहायता की, द्रौपदी की सहायता की. जिसने बुलाया कि मुझे तेरी मदद चाहिए, कृष्ण उसी के पास पहुंचे. अब अगर कृष्ण के कर्मों का हिसाब किताब हम लेने लग जाएं तो पुण्य भी बढ़े, पाप भी बढ़े. कृष्ण कहते हैं, तुम हिसाब लगाते हो तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, क्योंकि मुझे किसी फल की आकांक्षा नहीं, क्योंकि मैंने कोई कर्म किए नहीं, कर्म सिर्फ हुए हैं और मैं तो साक्षी रहा. मैं तो साक्षी ही रहा. मैं अकर्ता था, अकर्ता हूं, और मुझ अकर्ता परमात्मा से ये सृष्टि होने का कर्म भी हुआ, लेकिन फिर भी इसका ना मुझे कोई पुण्य है ना मुझे कोई पाप. जो ऐसा जानता है
वो मेरी ही स्थिति को प्राप्त होगा। जो ऐसा अनुभव कर लेगा वो मेरी ही स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम। पहले होने वाले मुमुक्षु पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर कर्म किए गए, इससे तू पूर्वजों द्वारा सदा से किए कर्म को ही कर। कृष्ण ये कह रहे हैं जो बात मैं बोल रहा हूं ये नई नहीं है, बड़ी पुरानी। मुझसे पहले जितने ज्ञानी जन हुए उन्होंने इसी तरीके से अपने जीवन में कर्मों को किया है। So if you have to follow the tradition, then follow the tradition of Brahma Gyani. And do all the actions without being a doer. गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने जीवन में बहुत से युद्ध लड़े, बहुत से युद्ध जीते, बहुत कुछ हुआ। और जब किसी ने कहा कि आप तो बड़े प्रतापी हैं, आप तो पूर्ण पुरुष हैं, आप तो बड़े कमाल के सद्गुरु हैं, तो वो उतने बार जवाब देते, ये मेरी विजय नहीं, ये अकाल पुरख की जय। ये मैं नहीं जीता, ये परमात्मा जीता है। उन्होंने कहा नहीं, तलवार तो तुम्हारे हाथ में थी, हमारा जर्नैल तो तू था, तो विजय की बधाई तेरे को। बोले ना, मेरे को नहीं, हम उसके, हमारा जीवन उसी प्रभु का है, तो इस जीवन में हुई विजय भी उसी की है। हम उसके। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम जो खालसे हैं, खालसा माने शुद्ध स्वरूप, हम जो शुद्ध स्वरूप हैं, हम परमात्मा के हैं। और हमारे द्वारा जो विजय आई है, ये विजय भी मेरी नहीं, ये विजय भी उसी की है। सो मुझे मत बधाई दो, उसी को दो। इस बात को अपने शिष्यों के गहरे चित्त में पहुंचाने के लिए उन्होंने नियम ही बना दिया था कि कभी भी कोई आके कुछ बोलना चाहे तो सबसे पहले इससे शुरुआत करे, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अपने आप को साइड में कर, अपने अहंकार को किनारे कर, फिर बोल, फिर कुछ कह। गुरु गोविंद सिंह ने लिखा, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसो गरीब करोड़ परे। मेरे जैसे तो करोड़ों इंसान हैं इस दुनिया में, लेकिन मेरे प्रभु ने मुझको जैसा बनाया है, जैसा सजाया है, वैसे ही कार्य उसने खुद अपने आप करा लिए। जिस सेना को उन्होंने मुगलों के लिए तैयार किया, उसको भी वो ये नहीं कहते थे कि ये मेरे गुरु गोविंद सिंह की सेना है, वो उनको कहते थे तुम सब अकाल पुरख की सेना हो, मेरी नहीं हो। तो इस गलत फहमी में मत लड़ना, कल को तुम मेरे ऊपर एहसान लाओ कि गुरु तेरे लिए हमने युद्ध किया था। नहीं, तू युद्ध भी उसी के लिए कर रहा। मरे तो मर के जा उसी के पास, जीते तो अकाल पुरख की दी हुई विजय का आनंद लेना। माने मरो तो लाभ, जियो तो लाभ। यही बात अर्जुन को भगवान ने कही। युद्ध जीत गया तो राज्य सुख भोगेगा, मर गया तो इज्जत के साथ और लोग सिधारेगा। नुकसान कहां हो रहा है तेरा? भगवान कहते हैं कि हमें इस बात को समझना चाहिए कि इस जीवन को जीने की कला यही है, कर्म सब हों और every action should be done with great finesse and excellence and perfection, and yet never ever be in this feeling that you are the doer. Who are you? Nothing. कौन हो तुम? शरीर की दृष्टि से देखोगे तो मात्र 5 तत्व का शरीर
मन की दृष्टि से देखो तो उस महामाया का एक छोटा सा अंश है तुम्हारा मन। फिर अगर आत्मा की दृष्टि से देखो तो तुम फिर वही हो जो ब्रह्म है। तो हर स्थिति में तुम्हारी अलग इंडिविजुअलिटी की कोई कीमत नहीं है। अगर तू शरीर के तल पे रखे, मौत थप्पड़ मार के खत्म कर देती। कितने बड़े, कितने धनी, कितने शक्तिशाली, कितने ताकतवर तुम हो, मृत्यु के सामने कोई ताकत चले? सिकंदर बीमार हुआ और अपने वैद्यों से कहता है कि मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा, ऐसी दवा दो मैं ठीक हो जाऊं। वैद्य ने कहा आधा छोड़ तू पूरा राज्य दे दे तो भी हम तुम्हें दवा नहीं दे सकते, क्योंकि आज तक मृत्यु की कोई दवा बनी ही नहीं। बुखार, खांसी, दमे की दवा है, मृत्यु की कोई दवा नहीं। सिकंदर तड़प के कहते तो क्या मरना ही पड़ेगा? वैद्य बोले ये हमारी भी मजबूरी है और तेरी भी मजबूरी। शरीर के तल पर तुम शक्तिहीन हो, मन के तल पर शक्तिहीन हो, पर मन के तल पर बहुत सी शक्ति अर्जित की भी जा सकती है, संभव है। पर अगर आत्मा के तल से देखो तो कुछ करना कराना है ही नहीं। तुम साक्षी या करता थे, तुम साक्षी या करता हो, तुम साक्षी या करता रहोगे। What is to be done? Nothing. Just remember this and enjoy your life. If it brings pleasure, be happy. If it brings tears, be happy. ख्याल करना, कृष्ण अगर बहुत से युद्ध जीते हैं तो कृष्ण जरासंध से हारे भी थे। आप सोच सकते हो रे कृष्ण कैसे हार गए, वो तो ईश्वर हैं। नहीं, कृष्ण यही तो कहना चाह रहे हैं, जीवन के हर रंग को जियो, उसमें जीत तो जीत, हार तो हार। There is no ego for Krishna that I have to win every war, every battle. In few battles, he was defeated. And in one battle, he had to run away from the battlefield. पर कृष्ण मस्त है, उसमें भी मस्त है। जिस क्षण जो करना आवश्यक था, कृष्ण ने वही किया। भय, राग, क्रोध नहीं है, आकांक्षा फल की है नहीं, कर्म के फल में स्पृहा कृष्ण कहते मुझे है नहीं। वर्तमान में जीवन घटित हो रहा है अभी, सो इस पल में जो करना आवश्यक है वो हो रहा है, वो करता हूं, पर सब करके भी मैंने कुछ नहीं किया। कर्मणो अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। इस श्लोक के मैं पहले ले रही हूं, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। निषिद्ध कर्म का स्वरूप क्या है वह भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। इसी से संबंधित पहला श्लोक, किम कर्मेति कव्योऽप्यत्र मोहितः तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हैं। इसलिए मैं वह कर्म अर्थात कर्मों का तत्व तेरे लिए अच्छी प्रकार कहता हूं, जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाए। क्या है कर्म? कहाँ जाके कर्म अकर्म बन जाता है, कहाँ जाके कर्म विकर्म हो जाता है? बोले ये समझना बड़ा टेढ़ा काम है, अच्छे अच्छों की अकल फेल हो जाती है और बुद्धि मोहित होती है। इसलिए अब मैं तेरे को बतलाता हूं कि कर्म किसको कहते
अकर्म किसको कहते और विकर्म अर्थात निषिद्ध कर्म किसको कहते। कर्म की गति है बड़ी गहरी, अपने आप में अद्भुत। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृत्सन कर्म कृतः। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित हुए संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका न होना पना देखे, और जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्म को त्याग रूप क्रिया देखे, वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। क्या खूब चक्री घुमाई है भगवान। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः, माने जो पुरुष कर्म करे पर उसमें करता रहे, वो कर्म करके भी उसने कुछ नहीं किया। और जो कर्म को करे भी नहीं पर कर्ता बना रहे, उसने सब कुछ किया। एक व्यक्ति कहे भाई कर्म से तो डर लगता है, शुभ अशुभ के फल मिलते हैं, पाप पुण्य भोगने पड़ते, आज से मैं कोई कर्म नहीं करूंगा, वो सब छोड़ दे। भगवान कह रहे उसका सब छोड़ना भी एक कर्म हो जाएगा। और इसके विपरीत एक व्यक्ति कर्म सब कर रहा है पर सब चेष्टाओं को करते हुए भीतर करता रहता है, उसे कोई पुण्य पाप शुभाशुभ फल अफल नहीं लगता। कर्म मीन्स एक्शन, अकर्म मीन्स नो एक्शन, wrong. I was reading your lips what you are going to say, and you have made a fool of yourself by saying no action. Karma means action and akarma means non-doer. ये कहते साधु महात्मा को कुछ करना नहीं चाहिए, बस बैठ जाए। अच्छा, कितनी देर बैठेगा? भूख लगेगी, खाने के लिए उठेगा। अब या तो वो जाएगा भिक्षा लेने घरों में, तो ये जाना कर्म हुआ। आनंद मूर्ति गुरुमा द्वारा बच्चों के लिए खास पेशकश टोयो, एक दिलचस्प कहानी। बच्चों के लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कॉमिक जो सिखाएगी उन्हें जीवन को संयम और आनंद से जीने का एक नया ढंग। अंग्रेजी भाषा में टोयोज वंडरफुल स्टोरी भी उपलब्ध है। आज ही मंगाएं www.guruman.com पर।